नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। कल से नामांकन पत्र भरने की होगी शुरुआत। 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंडों में होगा मतदान। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 17 जिलों में 32,45,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। गंडक बराज से 2,18,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले के कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में। और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर में बहादुर सैनिकों और सैन्य कर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करते रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव कराया जाएगा। इसमें रोहतास जिले के दावथ और संझौली, कैमूर के कुदरा, गया के बेलागंज और खिजरसराय, नवादा के गोविंदपुर तथा औरंगाबाद के सदर प्रखंड शामिल हैं। इसके अलावा जहानाबाद जिले के काको, अरवल के सोनभद्र बंसी सूर्यपुर, मुंगेर के तारापुर, जमुई के सिकंदरा और बांका के धोरैया प्रखंड में भी पहले चरण में चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण के लिए कल से नामांकन कार्य शुरू होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 8 सितंबर है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 11 सितंबर को की जाएगी। 13 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। पहले चरण के लिए मतदान 24 सितंबर को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 26 और 27 सितंबर को होगी। इस चरण में 2119 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गंगा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा सहित प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य में 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में 32,45,000 से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। गंडक और इसकी सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण पश्चिमी चंपारण और आसपास के जिलों में हालात सबसे अधिक खराब हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक बराज से आज 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कई नए इलाके बाढ़ से घिर गए हैं। गंडक और उसकी सहायक नदियों ने पश्चिमी चंपारण जिले में बड़ी तबाही मचाई है। जिले के नौतन और बैरिया प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांव फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। आज भी गंडक बराज से 2,18,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। बाढ़ के कारण जिले के बड़े हिस्से में धान की खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। इसके अलावा लौरिया सहित कई इलाकों में गन्ने की फसल भी बर्बाद हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से अधिक पुल पुलिये और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण बगहा 2 प्रखंड के दोन क्षेत्र में राहत कार्य चलाने में काफी मुश्किल हो रही है। कई इलाकों में राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज, केसरिया, संग्रामपुर, मधुबन, पताही, बंजरिया, सुगौली और आदापुर प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर जिले के कई प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। गोपालगंज जिले के मांझागढ़, सिधवलिया, बैकुंठपुर, कुचायकोट और सदर प्रखंड के कई गांवों से लोगों को पलायन करना पड़ा है। सारण जिले के दरियापुर, मकेर, तरैया और पानापुर प्रखंड में सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नेपाल से निकलने वाली नदियों बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला बलान के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है।
हमारे संवाददाता ने बताया कि गायघाट, कटरा और औराई प्रखंड में हालात सबसे अधिक खराब हैं। बागमती के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि होने से औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड की 3.5 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। साहेबगंज में भी करीब 7,000 घरों में गंडक के बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बागमती का जलस्तर स्थिर होने के बावजूद बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में समस्या बरकरार है। क्षेत्र के पूर्वी हिस्से के सिवदाहा, बरुआरी, केवटसा, जमालपुर, लदौर, बलौर, निधि पंचायतों में बाढ़ ने एक बार फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। हाजीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लालगंज प्रखंड में गंडक नदी के पानी के दबाव के कारण सररिया पंचायत में रिंग बांध टूटने से लालगंज नगर क्षेत्र के कई वार्ड में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं जाफराबाद, यूसुफपुर, जलालपुर, खरौना और लाल वसंता इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। समस्तीपुर जिले में गंगा, बागमती और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। इसके चलते बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जिले में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जिले में मोहद्दीनगर, मोहनपुर और विद्यापति नगर प्रखंडों के 30 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बागमती नदी में उफान के चलते कल्याणपुर प्रखंड के नदी किनारे के बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्षेत्र के कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं नून नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी से सरायरंजन और मोरवा प्रखंड के कई गाँवों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। समस्तीपुर शहर के धर्मपुर इलाके में नदी के पेटी क्षेत्र में बसे 500 से अधिक घरों में बूढ़ी गंडक का पानी प्रवेश कर गया है। प्रभावित इलाकों में खाने पीने की चीजों के अलावा पशु चारे की भी भारी किल्लत हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। सीतामढ़ी जिले में 9 प्रखंडों के 50 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण विस्थापित लोग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 और 104 पर अपने माल मवेशियों के साथ डेरा डाले हुए हैं। सीतामढ़ी और सुरसंड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 104 के ऊपर से कुम्मा डायवर्जन के पास तेज बहाव हो रहा है। सीतामढ़ी जिले में बारिश में कमी के बाद बाढ़ प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में गिरावट हुई है, लेकिन बागमती नदी अब भी डुब्बा घाट और लुनीसरपुर के कटौझा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डुब्बा घाट में बागमती के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। डुब्बा घाट में बागमती नदी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि कटौझा में इसका जलस्तर लाल निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। बाढ़ से सबसे अधिक परिहार, सोनबरसा, सुरसंड, बेलसंड, रुनीसरपुर, सुपी, चरोद प्रखंड के गांव प्रभावित हुए हैं। इन प्रखंडों में करीब 4 दर्जन गांवों में सबसे अधिक फसल का नुकसान हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत हायाघाट थलवारा स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 16 पर गार्डर तक बाढ़ का पानी आ जाने के कारण इस रेलखंड पर आज दूसरे दिन भी रेलगाड़ियों का परिचालन बंद है। मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस मार्ग से होकर चलने वाली 14 रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 16 प्रमुख ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड में हायाघाट के पास ब्रिज नंबर 16 पर बागमती नदी का पानी लगातार बढ़ने के कारण यात्री परिचालन और सभी ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जहां इसका खतरे का लेवल 47.10 मीटर है, अभी ये 47.62 मीटर पर बह रही है। इस कारण हमने आज 14 ट्रेन सेवाओं को कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा 6 सेवाएं शॉर्ट टर्मिनेट हो रही हैं, 4 शॉर्ट ऑरिजिनेट हो रही हैं और 16 गाड़ियों को हमने डाइवर्ट किया है। ये गाड़ियां दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर होते हुए और कुछ गाड़ियों को हमने नरकटिया, पनियावा होते हुए गोरखपुर के माध्यम से निकाला है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि मानसून की ट्रफ रेखा विभिन्न राज्यों से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत आज का सवाल।
आज का प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन सी शख्सियत लोकप्रिय है? आप इस प्रश्न का जवाब हमारे ईमेल airnewspatna2021@gmail.com पर दे सकते हैं। श्रोता मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। जवाब के साथ श्रोता अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। विजेता का चयन सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा कल शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने वीर चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र और सेना मेडल से पुरस्कृत 24 सैन्य अधिकारियों और शहीद परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बिहार रेजिमेंट भारतीय सेना का मजबूत अंग है। श्री चौहान ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए रेजिमेंट के सैनिकों के त्याग और बलिदान का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इस अवसर पर बिहार झारखंड सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल राजपाल पुनिया और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। निगरानी जांच ब्यूरो ने गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड अंतर्गत चमारी पट्टी पंचायत में कार्यरत एक राजस्व कर्मी गोपाल सिंह को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के धावा दल ने आरोपी को उसके किराए के मकान से गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एक रास्ते को खुलवाने के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत ले रहा था। निगरानी विभाग ने बिहार नगर सेवा के अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के पटना स्थित आवास पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की है। अनुभूति श्रीवास्तव पर भभुआ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर रहते हुए करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में उसे दोषी पाया गया था। आप श्रोताओं की सुविधा के लिए आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सवाल हम फिर से दोहरा रहे हैं। आज का प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन सी शख्सियत लोकप्रिय है? अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायत चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। कल से नामांकन पत्र भरने की होगी शुरुआत। 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंडों में होगा मतदान। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 17 जिलों में 32,45,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। गंडक बराज से 2,18,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले के कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में। और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर में बहादुर सैनिकों और सैन्य कर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।